हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल होंगे। तो हम आज इस वीडियो में फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे कि फ्रांस की क्रांति क्या है, कब हुई थी और इसके होने के क्या क्या कारण हैं और इसका फ्रांस पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो हम सभी को पता है 1789 की फ्रांसीसी की जो क्रांति है वो यूरोप के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होती है। जो फ्रांस की क्रांति है वो 1789 से 1799 तक हुई, लगभग 10 सालों तक हुई थी और ये लुई 16 के शासनकाल में हुई। अब थोड़ी हम नज़र लुई 16 के ऊपर भी जानते हैं। जो लुई 16 थे वो 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठे थे और उस समय उनकी जो आयु थी वो केवल 14 वर्ष थी और जिस समय वो फ्रांस की शासक बने वहाँ का जो राजघराने का जो धन है वो बिल्कुल समाप्त हो गया था। अब जो फ्रांस की क्रांति का जो आरंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो ये जो आरंभ हुआ था वो 14 जुलाई 1789 में बेस्टिल नामक जेल से हुआ था। इस दिन 14 जुलाई को क्या हुआ, जितने भी क्रांतिकारी थे वो बेस्टिल नामक जेल के सामने खड़े होकर अपने ऊपर हुए अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और क्या कर देते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं। अब जो फ्रांस की जो क्रांति थे उसके क्या क्या कारण थे उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, राजनीतिक कारण, यानी कि राजाओं की मनमानी। मतलब कि जो वहाँ का जो राजा था, यानी कि फ्रांस के जो राजा थे वो एक स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे। स्वेच्छाचारी का मतलब होता है मनमानी करने वाला और निरंकुश का मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें क्या हो, अत्यधिक संसाधनों पर एक ही व्यक्ति की मतलब कि एक ही व्यक्ति के हाथ में हो, ठीक है, एक ही व्यक्ति के हाथ में। और वो जो वहाँ का जो राजा है वो अपने आप को मतलब कि मानता था कि वो एक ईश्वर का प्रतिनिधित्व है, इसलिए वह लोगों के प्रति कोई कर्तव्य नहीं निभाता था। दूसरा जो कारण था वो क्या था, राजाओं द्वारा अपव्यय, यानी कि वहाँ के राजाओं के द्वारा वहाँ के लोगों पर अत्यधिक कर लगाए जाते थे। उन करों से प्राप्त होने वाले धन को जो राजा थे वो अपने लग्जरी लाइफ को जीने के लिए क्या कर देते थे, व्यर्थ कर देते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि वहाँ के लोगों के द्वारा अपने शासक के खिलाफ विद्रोह करने का या आक्रोश जन्म लेने का। दूसरा जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, यानी कि जो वहाँ के जो राजा थे उनके जो दरबारी थे उनके पास एक पत्र होता था। उस पत्र पर क्या होता था, राजाओं के मोहर लगे हुए होते थे। जब भी दरबारी जिस भी व्यक्ति को चाहता था कि उसे जेल में डालना है तो उसके ऊपर हस्ताक्षर करवाकर उसको जेल में डलवा देता था। जो तीसरा जो कारण है वो क्या, प्रांतों में असमानता, यानी कि फ्रांस में अलग अलग क्या थे, वो फ्रांस जो था वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था और उस प्रांतों में क्या लगे हुए थे, अलग अलग क्या लगे हुए थे, कर, अलग अलग प्रकार के कर लगे होते थे। और वहाँ पर कौन रहते थे, धनी और निर्धन, उनके अधिकार भी क्या थे, अलग अलग। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जितने भी जो लोग थे, जो धनी और निर्धन, उनके बीच भी कहीं ना असमानताओं की भावनाएं उत्पन्न हुई, ठीक है। तो धन्यवाद। और जो इसका जो मतलब कि मान के चलो हमारे पास अभी सामाजिक कारण बच गए हैं और आर्थिक कारण। जो सामाजिक कारण और आर्थिक कारण है वो हम आपको आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वो प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।